करवाने के लिए लगा। राम नरेश जी कैसे लगाई? आगे पीछे अरे हथियार बंद और सेना पर सेना पूजा करती है। दुर्ग भगायान में धाता नानुकूलो महेश्वरा। कुंवर साहब उसने वैदिक मंत्रों में पूजा की। दुर्ग भगायान में धाता, हे मैया तुम्हें दुर्भाग्य को दूर करने वाली हो, लेकिन मालूम पड़ता नानुकूलो महेश्वरा, महेश्वर हम पर अनुकूल नहीं है क्या? जो कन्हैया हमारे अब भी नहीं आए हैं। और माता तो सुना है कभी किसी पर विमुख नहीं होती है, आज आप विमुख कैसे? वेद मंत्रों में। आज हमें अपनी शीतल नगर की बहनों से शिकायत है। आप कहेंगे किस बात की? इनमें शायद ही कोई ऐसी हो जो हाई स्कूल इंटर से कम हो, कुछ तो पोस्ट ग्रेजुएट बैठी होंगी, लेकिन गाना एक ही हुए, सोने को बड़ुआ गंगा जल, गंगा जल पानी, गंगा जल पानी, गंगा जल पानी। अरे जब गंगा जल है तब पानी की जरूरत का? अच्छा बताओ। आप कहेंगे जल और पानी में अंतर? हाँ, मोहनपुर वाली बहन जी अंतर है। गंगा जल, कूप जल, नलका जल पानी, ताल को पानी, पोखरिया को पानी, नाली को वो समझ में आवे। मानो पढ़ी लिखी सब बोलो काहे की पढ़ाई लिखा? अरे पढ़ी लिखी होशियार अपने आप बनाइए। पाना 85 महोबे बीरा मैनपुरी लोग के चौराहे नहीं भाव, चौराहे नहीं खाओ महोबे को बीरा। अगर समय होता तो सुबह काका से पूजा करो, लेकिन घड़ी तो कह रही आरती कराओ। और भाई बहुत दूर चलना है तो ध्यान देकर सुनिएगा। भाई बहनों बड़े प्रेम के साथ पूजा की। उसके बाद मंदिर से शब्द आता है, अंतरिक्ष से शब्द यहाँ। अब तो हम भागते भागते चलेंगे तब आपको ठिकाने पहुंचाएंगे। अंतरिक्ष से शब्द यहाँ उठे हृदय में बोल, और रुक्मिणी अपने नाथ को देख तनिक द्रग खोल। देखा श्याम सुंदर पहुंच चुके हैं, मानो रुक्मिणी इशारा कर रही, भगवान विलंब अच्छा नहीं। व्यास ने लिखा ताम राज कन्या और रथमारु रक्षति जहार कृष्णो दुषिताम समीक्षिताम। हे राजन परीक्षित, उस राजकन्या को भगवान ने हजारों सैनिकों के मध्य से ऐसे हरण कर लिया जैसे श्रृगाल मध्याधिक भागत धरी हजारों श्रृगालों के बीच से कोई सिंह अपना भाग उठा लेता। बोलो रुक्मिणी कृष्णचंद्र की। अब वो सैनिकों की आंखें खुली ले गया कन्हैया। अच्छा एक बात यहाँ पर भी गोपाल भैया बहुत बढ़िया बताएंगे। हम कोई नई चीज नहीं बता रहे, जो हमारे सभी विद्वान साथी सुनाते वही मैं भी बता रहा हूँ। लेकिन ये तो सब बताते, जब रुक्मिणी को भगवान लेकर चल दिए, तीर चले, तलवारें चली, घमासान युद्ध हुआ। क्यों? जब पूरा मंदिर सैनिकों से घिरा हुआ था। धीरज भैया तो फिर सेना क्या सो गई थी जिस बीच में भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया? न कहीं तलवार चली न कहीं तीर चला। अब ये बात का जवाब वही दे सकते जिन्होंने भागवत पढ़ी या सुनी है अच्छे ढंग से। क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा इन सैनिकों के सामने तेरा कैसे हरण किया जाए, भागवत उठाकर देख लेना। रुक्मिणी कोई साधारण नहीं है। तो पराशक्ति जो रुक्मिणी ने अपने तेज का ध्यान किया तो अपना अलग हटाया तो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश एकदम निकल पड़ा। जितने सैनिक खड़े थे सबके हथियार औजार छूट गए, सब मूर्छित होकर गिर गए। अब उसी बीच में भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आपको समझ में आवे कम मानो। अब जब वो प्रकाश वहां से हटा तो लोगों ने कहा ले गया कन्हैया, पीछे से तीर तलवारें लेकर दौड़े। भगवान ने बहुतों को मार डाला, बहुतों को घायल कर दिया। इधर
कुछ सैनिक भागते हुए शिशुपाल के पास पहुंचे, बोले उतार डालो मोर, उतार डालो। कोई काहे दुल्हन कोई ले गया, दूल्हा बना कोई बैठा, तो दूल्हा बने बैठे रहो, दुल्हन गई। शिशुपाल ने रुक्म से कहा तुमने हमारी बेइज्जती की। रुक्म कहने लगा तुम कायर हो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं अगर अपनी बहन का बदला लेकर ना हूं तो कुंडन पुराकर मुंह नहीं दिखाऊंगा। भाई बहनों, एक सेना की टुकड़ी साथ में लेकर चलता, बड़ा घमासान युद्ध होता है। जिस समय कन्हैया ने रुक्म को दबोचा और जब ही मारने के लिए तैयार हुए, आप बात बताइए होने पर हटा दिए जाओगे यहाँ से, इसलिए साइलेंट बैठिए। जो मारने के लिए तैयार हुए, असंभव है बहन सामने खड़ी हो, उसका भाई मारा जाए। रुक्मिणी आंचल फैलाकर कहती प्रभु हमारे भैया को मत मारो। बहन भाई का तो प्यार ही बड़ा विलक्षण होता। अरे करुणा निधान इसलिए यही, करुणा निधान इसलिए यही, अब पहला भगवान ने कहा धन्य है देवी तुम्हारी धारणा, रुक्म को जान से नहीं मारा, रथ के पीछे बांध लिया। अच्छा, इसमें बहन जी एक कारण और भी था। आज हमारे समाज में बहुओं को माताएं ऐसी नजर से देखती हैं, भैया बुरा मत मानना, क्या ऐसा कोई घर है जिसमें कोई मरता न हो, ऐसा कोई घर है जिसमें नुकसान न होता हो। अब नई बहुरिया ब्याह के आवे, अब जरा सा नुकसान हो जाए, एक तो डुकरिया नहीं पीछे चश्मा लगाए बैठे, जहां कहीं कोई मिल गया, कहीं पंडित जी बहू के पाए नहीं बढ़िया पड़े, दिन से जा घर आई चाटत ही चली आई, इतना बिचारी को बदनामी का पोटला झेलना पड़ता, कुछ पूछो ना। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने रुक्मिणी को उससे बचा लिया। और इधर बलराम आए, बोले लाला छोड़ दे, आखिर तो रिश्तेदार ही है। उसकी दाढ़ी मुझे मुड़वाकर पुरु बनाकर छोड़ दिया। रुक्म लौट करके कुंडनपुर नहीं गया, उसने दूसरा रुक्म भोजकट नाम का नगर बसाया। अब रुक्मिणी ने कहा महाराज हमारा कन्यादान कौन करेगा, वैसे भीष्मक को बुलाया गया, लेकिन भगवान ने कहा आगे चलकर जहां जहां भागवत कथाएं होंगी वहां वहां तुम्हारा कन्यादान लिया जाएगा। देखो भैया, जो माताएं बहनें श्रृंगार की चीजें चढ़ा गई, बहुत बढ़िया। जिनके पास अभी है परिचितानी, ध्यान दे, वो अपने अपने हाथ में ले लें, संकल्प सबका बोल देंगे। और केवल उसी से नहीं कि कपड़ा हो, श्रृंगार की चीजें, चूड़ी बिछिया हो, कुछ नहीं। अगर आप रुपया पैसा से भी संकल्प करना चाहती हैं, क्यों कन्यादान सबसे हो जाता है, तो आप वो भी कर सकती हैं। बोलो राधे राधे। अपने अपने हाथ में बड़ा बढ़िया एकादशी का समय है, आज एकादशी का दिन है, जो कितना बढ़िया मुहूर्त मिला है। हाथों में बुला रहे हैं। केवल वही लोग बोलेंगे जो संकल्प कर रहे हैं। 3 बार बोलिए ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम मध्य ब्राह्मण द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतिमे युगे कलयुगे कलिधर्मजान जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते शांतगते पुण्यक्षेत्रे गंगाया दक्षिणतटे सूर्यदेवता उत्तरायणे मासानां मासोत्तमे मासे फाल्गुन मासे कृष्णपक्षे कृष्णा पार्वणे अद्य एकादश्यां कौभौम वासरानुतायां मैनपुरी जनपदांतर्गते शीतलनगर नाम स्थाने। आप लोग बोलो सकल, केवल वही बोले जो संकल्प कर रहे, सब नहीं। सकल श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामा। इसका अर्थ यह है, ये हम जो काम करने जा रहे हैं इसमें भाई भी कर सकते, केवल माताएं बहनें ही नहीं, सभी पुरुष और नारी सब कन्यादान लेते हैं। जो काम करने जा रहे हैं इससे सकल श्रुति स्मृति मतलब वेद पुराणों की फल की प्राप्ति हो। फिर बोलो सकल
परिवारस्य कल्याण हेतु, हमारे पूरे परिवार का कल्याण हो। फिर बोलो अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्त अर्थम। इसका अर्थ यह है जो लक्ष्मी प्राप्त नहीं वो प्राप्त हो, अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्त अर्थम। फिर बोलो प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल स्थिर अर्थम। जो लक्ष्मी प्राप्त हमें है, जो हमारे यहाँ है, वो चिरकाल माने बहुत समय तक बनी रहा है। फिर बोलो नैरुज्य, नैरुज्य माने निरोगी बने रहे, कोई रोग न सतावे। दीर्घायु प्राप्त अर्थम, दीर्घायु माने लंबी उम्र प्राप्त करने के लिए। अमुक अमुक नाम, अपना अपना नाम, अमुक अमुक नामनी। माताएं बहनें भी अपना नाम ले सकती, मन में नाम ले। अमुक गोत्र, जिन्हें गोत्र मालूम है बोल लें, जिन्हें नहीं मालूम है तो कश्यप गोत्र बोल लें, कश्यप गोत्र। अमुक नाम और अमुक गोत्र, अपना नाम अपना गोत्र। और रुक्मिणी कन्यादान समय यथाशक्ति। अब जिनके पास जो चीज, बस ठीक दादा प्रणाम कर लो, उसको प्रणाम कर लो, बस ठीक। जिनके पास जो चीज है, जो पैसा से कर रही हैं, वो केवल द्रव्य पैसा बोल लें, दक्षिणा बोल लें। जो वस्त्र वगैरह जिनके